हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2 का टेक्स्ट बुक बेस्ड न्यूमेरिकल्स। यहाँ पे ये वीडियो देखने से पहले आपको प्रीवियस वीडियो जिसमें मैंने डिफरेंट काइंड ऑफ 10 यूनिट्स कॉन्सेंट्रेशन के 10 यूनिट्स मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मालिटी, मोल फ्रैक्शन एटसेट्रा उसके फॉर्मूलाज मैंने डिस्कस किए थे। तो वो सारे फॉर्मूलाज आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए। मैं तो बोलता हूँ वो फॉर्मूला रट जाने चाहिए, ठीक है? तभी ये वीडियो देखिएगा। अगर आपको फॉर्मूला लर्न नहीं है तो पहले वो वीडियो देखिए, फॉर्मूला लर्न करिए, फिर ये वीडियो को देखिए। ओके। इल्यूस्ट्रेशन के सॉल्ट एग्जांपल में एग्जांपल 2.1 सबसे पहले हम देखते हैं। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल C2H6O2 इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ C2H6O2 यानी कि इथिलीन ग्लाइकॉल। इथिलीन ग्लाइकॉल का दूसरा नेम इथेन 1,2 डायोल भी हो सकता है, ठीक है ना? इथेन 1,2 डायोल C2H6O2 बाय मास। हमें ढूंढना क्या है बेटा? मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल विच इज माय सॉल्यूट, एंड हमें दिया है 20% W/W, 20% W/W। अभी मोल फ्रैक्शन जब भी ढूंढना है तब याद करिए क्या फॉर्मूला था? मोल ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल। अभी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट होता है, सॉल्यूट होता है। तो इन आवर केस सॉल्यूट तो पता चल गया कि इथिलीन ग्लाइकॉल है, लेकिन सॉल्वेंट क्या है कुछ भी यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है ना? तो ये इथिलीन ग्लाइकॉल पानी में डिसॉल्व है ऐसा हम सपोज कर लेंगे, इसलिए पानी यहाँ पे सॉल्वेंट है। ओके। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या लिखा है मैंने, 20% W/W C2H6O2 यानी कि इथिलीन ग्लाइकॉल इन वाटर। इट मीन्स 100 ग्राम इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, in 100 gram solution 20 gram ethylene glycol, 20 gram solute and 80 gram water solvent are present। ये मैंने पिछले वीडियो में भी इसकी प्रैक्टिस करवाई थी फॉर्मूला पढ़ाते समय, ठीक है ना? अगर 15 ग्राम होता तो 15 और 85 ऐसा हो जाता, 10% W/W होता तो 10 एंड 90 ऐसा हो जाता। अभी हमें मिल गए मास दोनों के। सॉल्यूट के लिए मास है 20 ग्राम, उसका मोलर मास कैसे ढूंढेंगे? कार्बन का एटॉमिक वेट 12 इंटू 2 24, हाइड्रोजन 1 6 6, ऑक्सीजन 2 इंटू 16 32। तो 24 प्लस 6 प्लस 32 टोटल करोगे तो 62 ग्राम पर मोल मॉलिक्यूलर मास आएगा। और सॉल्वेंट H2O का W1 मास है 80 ग्राम, उसका मोलर मास है 18 ग्राम, ठीक है? उसके बाद हम करेंगे मोल ढूंढेंगे, कैलकुलेटिंग मोल दोनों के, सॉल्यूट के और सॉल्वेंट के दोनों के मोल ढूंढ लेंगे। मास अपॉन मोलर मास, सॉल्यूट का मास है 20, उसका मोलर मास है 62 इथिलीन ग्लाइकॉल, और इथिलीन ग्लाइकॉल के मोल हमें मिल जाएंगे 0.322 मोल। वैसे ही मोल ऑफ वाटर, मोल ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर अपॉन मोलर मास ऑफ वाटर 80 अपॉन 18, तो वो N1 मिल जाएगा 4.444 मोल, ठीक है? ये दोनों मिल जाने के बाद हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे मोल फ्रैक्शन का। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2। ओके। तो X2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.322 अपॉन में 4.444 प्लस 0.322। डिनोमीटर में क्या है? टोटल मोल है, ऊपर है मोल ऑफ सॉल्यूट। डिवीजन करेंगे यू विल गेट आंसर 0.068। ओके। अभी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट ढूंढने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो ये मैंने जो बताया बहुत ही आसान तरीका, दूसरा टेक्स्ट बुक में ये तरीका है कि N1 जैसे यहाँ पे X2 है तो ऊपर N2 है, N2 अपॉन N1 प्लस N2। अगर आपको X1 ढूंढना है तो फॉर्मूला बन जाएगा N1 अपॉन N1 प्लस N2, यानी कि 4.444 अपॉन 4.766। अगर ये करोगे तो भी आंसर इतना ही आएगा, लेकिन इतना सारा डिवीजन मल्टीप्लिकेशन से अच्छा है हम क्या करते, सीधा सब्सट्रैक्शन कर दे। 1 माइनस X2, 1 माइनस 0.068। क्यों? क्योंकि दो सब्सटेंस के मोल फ्रैक्शन का टोटल हमेशा 1 होता है। अभी X2 इज इक्वल टू 0.068 मिल गया, उसको 1 में से सब्सट्रैक्ट करेंगे वो मिल जाएगा X5, ठीक है? देन एग्जाम्पल 2.2, एग्जाम्पल 2.2 है कैलकुलेट द मोलारिटी of a solution containing 5 gram NaOH in 450 ml solution। बहुत ही सिंपल है, मैं तो बोलूँगा ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, 1 मार्क का क्वेश्चन है।
सिंपल चीज़ है, मोलारिटी कैपिटल एम हमें ढूंढना है, कैपिटल एम मोलारिटी। ठीक है, याद करिए मोलारिटी का फॉर्मूला क्या लिखाया था, मोलारिटी इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये तो दूसरा मोलारिटी का फॉर्मूला था 1000 इंटू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ठीक है, दो में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, टेक्स्ट बुक की मेथड हम यहाँ पे यूज करेंगे। इसमें मोल ऑफ NaOH सबसे पहले मोल ढूंढे, क्यों, क्योंकि मोलारिटी के फॉर्मूला में मोल मैंने डिस्कस किया अभी फॉर्मूला, तो मोल ऑफ सॉल्यूट W2 अपॉन M2। NaOH का मास क्वेश्चन में दिया है 5 ग्राम, तो 5 ग्राम यहाँ पे पुट किया मैंने, अपॉन उसका मोलर मास है 40। 40 कैसे आया, सोडियम का एटॉमिक वेट 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, 23 प्लस 16 प्लस 1 40 उसका मोलर मास आएगा। डिवीजन करने से मिलेगा 0.125 मोल NaOH। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी क्वेश्चन में दिया है 450 ml, उसको हमने 1000 से डिवाइड करके लीटर में कन्वर्ट कर दिया। ओके, अभी ये दोनों को इस्तेमाल करेंगे कहाँ पे, मोलारिटी के फॉर्मूला में। मोलारिटी का फॉर्मूला क्या है, अगेन मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। जो हमने आगे ढूंढा है वो रख दिया, आंसर मिल जाएगा 0.278 मोल पर लीटर, या तो 0.278 मोलारिटी। ओके, उसके बाद देखते हैं एग्जाम्पल 2.3। एग्जाम्पल 2.3 है कैलकुलेट द मोलालिटी, कैलकुलेट मोलालिटी स्मॉल m, मोलालिटी मीन्स स्मॉल m of 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड या तो एसिटिक एसिड इन 75 ग्राम बेंजीन। ये 2.5 ग्राम क्या है, सॉल्यूट, ठीक है ना, W2, और ये 75 ग्राम क्या है, सॉल्वेंट। ठीक है, 75 ग्राम सॉल्वेंट है बेंजीन। हियर इथेनोइक एसिड इज सॉल्यूट एंड बेंजीन इज सॉल्वेंट। आपको ढूंढना है मोलालिटी, तो मोलालिटी का फॉर्मूला मैं बोलूँ, सुनना जरा। मोलालिटी का फॉर्मूला है मोलालिटी इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो देखो ये मास जो दिया है ना सॉल्यूट का, उसके ऊपर से मोल मोल ढूंढ लेंगे, और मास ऑफ सॉल्वेंट भी दिया है, खाली डिवीजन ही करना है, सिंपल। तो पहले तो मास ऑफ सॉल्यूट W2 2.5 ग्राम, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इथेनोइक एसिड, जिसमें 2 कार्बन, आप देखिए इथेनोइक एसिड में 1 कार्बन 2 कार्बन है, टोटल 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, इन सब का एटॉमिक वेट पुट करके समेशन करेंगे तो हमें मॉलिक्यूलर मास मिलेगा 60। ठीक है, अब ये 2.5 को 60 से डिवाइड करेंगे, 2.5 को 60 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएंगे मोल ऑफ इथेनोइक एसिड 2.5 बाई 60, मोल ऑफ सॉल्यूट 0.0417, और मास ऑफ सॉल्वेंट हमें क्वेश्चन में दिया था 75 ग्राम, उसको 1000 से डिवाइड किया तो मिला 0.075 kg। क्यों केजी में कन्वर्ट किया, क्योंकि हमारे फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट है। देखो रिवर्स साइकोलॉजी किसको बोलते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन में जो ढूंढना है, ढूंढना क्या था, मोलालिटी ढूंढना था, सही है। तो मोलालिटी ढूंढने के लिए हमें ये फॉर्मूला उसका क्या है, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो अगर आपको फॉर्मूला पता है कि मेरे को मोल ढूंढना है, तभी जाके आप वो डिवीजन वाला मोल वाला करोगे, ठीक है ना। तो मोलालिटी इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, आपने वैल्यू पुट कर दी, डिवीजन किया, आंसर आ गया। ठीक है, अगर यही चीज MCQ में अगर पूछी जाती, या तो समझो यही चीज आपको वो एग्जाम में करनी है, तो दूसरा एक फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हो। सीधा फॉर्मूला है 1000 इंटू W2 2.5 अपॉन M2 इंटू W1, सीधा फॉर्मूला से आंसर आ गया। ओके, उसके बाद हम देखेंगे इंटेक्स क्वेश्चन, इंटेक्स क्वेश्चन अनसॉल्व क्वेश्चन जो टेक्स्ट बुक की है, उसमें एग्जाम्पल 2.1 सबसे पहला, कैलकुलेट द मास परसेंट, यानी कि W/W परसेंटेज W/W ऑफ बेंजीन C6H6 एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 if 22 ग्राम बेंजीन is dissolved in 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो हमारे केस में बेंजीन सॉल्यूट है, कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्वेंट है। ठीक है,
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन डेटा का लिस्ट बना लेंगे। क्या गिवन है हमारे पास, तो कि मास ऑफ सॉल्यूट बेंजीन 22 गिवन, मास ऑफ सॉल्वेंट W1 इज गिवन। दोनों का हमने टोटल करके ढूंढ निकाला मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास कितना है, मास ऑफ सॉल्यूशन 122 प्लस 22 144 आ जाएगा टोटल मास। फिर हम करेंगे मास परसेंटेज का फॉर्मूला का यूज़। याद करिए मैंने फॉर्मूला लिखाया था, मास परसेंटेज इज इक्वल टू 100 इंटू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास, मास ऑफ सॉल्यूशन। आपको परसेंटेज ढूंढने बेंजीन के, तो यहाँ पे ऊपर रखना है मास ऑफ बेंजीन अपॉन टोटल मास। अगर आपको परसेंटेज ढूंढने CCl4 के, तो 100 इंटू W1 अपॉन W1 प्लस W2 करके भी ढूंढ सकते हो। अदरवाइज बेंजीन के परसेंटेज को 100 में से सब्ट्रैक्ट कर दो तो भी चलेगा। समझ में आ रहा है, मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू 100 इंटू W2 अपॉन W1 प्लस W2। मतलब ऊपर है बेंजीन का मास, नीचे है टोटल सॉल्यूशन का मास। 22 अपॉन 144 इंटू 100, ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन किया, 15.28% आया बेंजीन के परसेंटेज। एंड मास परसेंटेज ऑफ CCl4 इज इक्वल टू 100 माइनस परसेंटेज ऑफ बेंजीन, तो उसके ऊपर से हमें मिल गए मास परसेंटेज ऑफ CCl4। फिर देखते हैं बेटा सेकंड क्वेश्चन, इंडेक्स क्वेश्चन 2.2। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन यानी x, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन in solution containing 30% by mass in carbon tetrachloride. Here benzene is my solute, remember, and CCl4 is my solvent. क्वेश्चन के ऊपर से अगर ये समझ में नहीं आया ना तो गई भैंस पानी में। आपको तो पहले ये पता चलना चाहिए कि भाई कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है। ओके, देखते हैं आगे सॉल्यूशन। 30% W/W solution of benzene in CCl4, it means in 100 gram solution 30 gram benzene which is solute and 70 gram CCl4 is present। आई बात समझ में। फिर हम क्या करेंगे, हमें ढूंढना है मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन के लिए चाहिए होता है मोल। तो मोल ढूंढने के लिए हम मास अपॉन मोलर मास करेंगे। ठीक है, मास ऑफ बेंजीन इज 30 ग्राम, उसका मोलर मास बेंजीन C6H6 का कार्बन, अगर आप 6 कार्बन, ठीक है, प्लस 6 हाइड्रोजन, तो आप एटॉमिक वेट पुट करके काउंट करोगे ना तो 78 आएगा। 12 6 ज़ा 72, 72 प्लस 6 78 टोटल आपको मिलेगा मोलर मास। CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्वेंट के लिए W1 है 70 ग्राम, और उसका मोलर मास कार्बन का एटॉमिक वेट प्लस 4 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक वेट है 35.5, इंटू 4 करेंगे प्लस 12, यू विल गेट 154 ग्राम पर मोल कार्बन टेट्राक्लोराइड का मॉलिक्यूलर मास। फिर हम लोग ढूंढेंगे इन लोगों के मोल। क्यों भाई मोल ढूंढेंगे, क्योंकि हमें चाहिए क्या, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन के लिए हमने क्या ढूंढ लिए, मोल दोनों के N1 N2, मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो मास अपॉन मोलर मास की मदद से हमें क्या मिल गया, मोल फ्रैक्शन, मास अपॉन मोलिकुलर मास से मिल गया मोल N2 और N1। N2 और N1 मिल जाने के बाद आपको क्या करना है, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ X2 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2। इनमें जो भी हमने मोल ढूंढे थे वो हमने यहाँ पे पुट कर दिए, तो यू विल गेट आंसर 0.459। ठीक है, फिर और एक सम जिसमें एग्जाम्पल 2.3 इंटेक्स क्वेश्चन, कैलकुलेट मोलारिटी कैपिटल M, कैलकुलेट मोलारिटी कैपिटल M ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग। इसमें दो क्वेश्चन है, पहला है ए, 30 ग्राम कोबाल्ट नाइट्रेट इंटू 6H2O, कोबाल्ट नाइट्रेट हेक्साहाइड्रेट, कोबाल्ट नाइट्रेट हेक्साहाइड्रेट जो हमारा सॉल्यूट है, इन 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, 1 मार्क क्वेश्चन है। मोलार मास ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट इंटू हेक्साहाइड्रेट इज, एटॉमिक वेट आप कोबाल्ट का रखोगे, नाइट्रोजन देखो 2 एटम है, ऑक्सीजन 3 2 6, ठीक है,
6 ऑक्सीजन एंड 6 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। इन सब का एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर मास आप रख के टोटल करोगे तो आपको मॉलिक्यूलर मास मिलेगा 290.7 ग्राम पर मोल, मॉलिक्यूलर मास ऑफ आवर सॉल्यूट कोबाल्ट नाइट्रेट हेक्साहाइड्रेट। फिर हमने ढूंढ लिया मोल ऑफ सॉल्यूट। क्यों भाई मोल, हमेशा मोल क्यों ढूंढते हैं? क्योंकि फॉर्मूला में उसकी रिक्वायरमेंट है, मोलारिटी अगर ढूंढनी है, कैपिटल एम मोलारिटी, तो चाहिए होंगे मोल, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोल ऑफ सॉल्यूट ढूंढने के लिए मास अपॉन मोलार मास 30 ग्राम जो क्वेश्चन में दिया है अपॉन 290.7 हमने ढूंढा। इन दोनों का समय, इन दोनों का डिवीजन किया, मिला आंसर हमें N2 0.103 मोल, मोल ऑफ सॉल्यूट। अभी मोलारिटी का क्या फॉर्मूला है? मोलारिटी इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वैल्यू पुट करी, डिवीजन किया, आंसर आ गया 0.024 मोल पर लीटर या तो 0.024 मोलर। ठीक है। फिर उसी में सब क्वेश्चन है बी, 30 ml of 0.5 molar H2SO4 diluted to 500 ml, 500 ml। तो क्या करेंगे बताइए? इनिशियल वॉल्यूम हमारा क्या है? इनिशियल वॉल्यूम है 30 ml और उसको करना है 500 ml, मतलब कि एक छोटा सा कंटेन है हमारे पास, ठीक है, जो 30 ml का है। उसके अंदर हम पानी ऐड करके क्या करना चाहते हैं? उसको डाइल्यूट। अभी आप जब पानी ऐड करोगे सॉल्यूशन बढ़ जाएगा, तो डाइल्यूशन उसको कहते हैं, ठीक है ना। तो कॉन्सेंट्रेशन 0.5 भी चेंज हो जाएगी फिर तो ये 0.5 जो थी वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन थी, 30 ml जो है इनिशियल वॉल्यूम है, फाइनल वॉल्यूम 500 ml और फाइनल मोलारिटी हमें ढूंढनी है। ओके, डाइल्यूशन का फॉर्मूला क्या लिखवाया था मैंने, याद करिए जरा। डाइल्यूशन का इक्वेशन ऑफ डाइल्यूशन था m1v1 इज इक्वल टू m2v2। ओके, इसमें हम किसको सब्जेक्ट बनाएंगे? m2 को सब्जेक्ट बनाएंगे, फाइनल मोलारिटी। तो v2 चला जाएगा सामने डिनोमीटर में, m1 v1 और v2 की वैल्यूज रखेंगे 0.5 इंटू 30 अपॉन 500। ठीक है, वन थिंग शुड रिमेंबर कि यहाँ पे दोनों के ml यूनिट है, ठीक है ना। एक का अगर ml दूसरे का लीटर होता तो दोनों को इक्वल यूनिट में कन्वर्ट करते, तभी जाके वो कैंसल आउट हो पाते। छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, है ना। एग्जाम में करते क्या है, टेक्स्ट बुक के जैसे ही क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत यूनिट में कंफ्यूज करते हैं बच्चों को। यहाँ पे जैसे 500 ml लिया है ना, एग्जाम में पूछ दिया 1 लीटर, तो नीचे 1 लीटर नहीं रखना है, 1000 ml, क्योंकि ऊपर 30 ml है नीचे, तो उस हिसाब से सम करना है, ठीक है ना। थोड़ा अपना दिमाग इस्तेमाल करके फिर सम करना है। M2 को सब्जेक्ट बनाया था, हमें M2 ढूंढा 0.03 मोलर। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन। इसके आगे जाते हैं। अभी हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल 2.4। ठीक है, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया required to making 2.5 kg of 0.2 molal small m aqueous solution। तो ये जो 2.5 kg मास है वो किसका है? अगेन रीड करो क्वेश्चन को। कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड टू मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलल एक्वेस सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूट का मास हमें ढूंढना है। ठीक है, सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन दी है 0.25 मोलल, और ये 2.5 kg है, वो मास ऑफ सॉल्यूशन है, नहीं कि मास ऑफ वाटर, मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं है। बल्कि हाँ, एक चीज़ है कि मोलालिटी का जो फॉर्मूला है उसके अंदर हमें क्या चाहिए होता है? मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। या तो स्मॉल एम मोलालिटी का एक फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, याद करिए जरा। मोलालिटी इज इक्वल टू 1000 इंटू कैपिटल 1000 इंटू W2, 1000 इंटू W2, देन 1000 इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1। ठीक है ना, M2 इंटू W1। अभी यहाँ पे हमारे पास क्या क्या डेटा है
सोचिए जरा, मोलालिटी इज गिवन स्मॉल m, मोलालिटी इज गिवन, W2 हमारा सब्जेक्ट है। यूरिया का मोलर मास ढूंढना बहुत बड़ी बात नहीं है, ये हम मोलर मास ढूंढ सकते हैं। नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन 4, कार्बन 1, ऑक्सीजन 1, टोटल मिला 60, तो M2 मिल गया 60। W1 में हमें ये 25 नहीं रखना है, क्योंकि ये 25 kg जो है वो टोटल मास है। तो थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिक, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ी सी ट्रिक लगानी है। देखिए क्या किया है मैंने, शांति से देखिएगा, समझ में आएगा 100%। mass of solution 2.5 kg is given, which is converted into gram, 2500 gram. 2500 ग्राम इज इक्वल टू W1 प्लस W2, मतलब ये टोटल मास है। अभी मास ऑफ सॉल्वेंट, सिर्फ सॉल्वेंट का मास निकालना हो तो 2500 में से मैं क्या करूँगा, W2 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। क्यों W2 को सब्ट्रैक्ट किया, क्योंकि ये 2500 जो है वो टोटल है, सॉल्यूशन का मास है। सॉल्यूशन में से मैंने सॉल्यूट को सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे मिल गया सॉल्वेंट। ओके, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 0.25 मोलर इज गिवन। मोलालिटी हमारे पास क्वेश्चन में ऑलरेडी है, लेकिन फिर भी हमने मोलालिटी का फॉर्मूला रखा। ये फॉर्मूला के बारे में हमने अभी डिस्कस किया आगे। मोलालिटी इज इक्वल टू 1000 इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1, मोलालिटी, ठीक है, जो दी है 0.25 रखी मैंने। W2 हमारा सब्जेक्ट है, M2 मोलर मास 60 और W1 की जगह पे 25 माइनस W2। हाँ, अगर कोई बंदा गलती से यहाँ पे 2500 ले लेता है तो आंसर में थोड़ा सा वेरिएशन होगा, उसका आंसर आएगा 30, फाइनल आंसर W2 का जो आएगा थोड़ा सा डिफरेंस होगा, लेकिन टेक्निकली यहाँ से टीचर को रॉन्ग देना है तो दे सकता है ना। तो आपको यही मेथड याद रखनी है, अपने दिमाग में उतार लीजिए। लास्ट में क्या लिखा है मैंने, ये 60 इंटू 2500 माइनस W2, ये पूरा जो है उसको मैं सामने इक्वल टू के उस तरफ ले गया तो 0.25 से मल्टीप्लाई हुआ। 0.25 इंटू 60 करेंगे तो क्या हो जाएगा 15, और ये ब्रैकेट इज इक्वल टू 1000 W2। 15 को मैंने ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। 15 इंटू 2500 क्या आएगा 37,500 माइनस 15 W2 इज इक्वल टू 1000 W2। अभी क्या करेंगे, ये माइनस 15 W2 इक्वल टू के उस तरफ जाएगा, प्लस 15 W2 हो जाएगा। अभी 1000 प्लस 15 तो आ जाएगा 1015 W2 इज इक्वल टू 37500। W2 को सब्जेक्ट बनाया, डिवीजन किया, आंसर आ गया 36.94 ग्राम, या तो अप्रॉक्स 37 ग्राम। अभी मैं जो बता रहा था कि अगर कोई बंदा गलती से W1 को 2500 माइनस W2 लेने की बजाय डायरेक्ट 2500 ले लेता है, यहाँ पे गलती करता अगर कोई बंदा, तो उसका फाइनल आंसर 36.94 के बदले 37.5 आएगा, लेकिन मार्क्स नहीं मिलेगा उसको, ठीक है ना। मार्क्स तभी मिलेंगे जब आप अपने प्रॉपर मेथड से आंसर आए होंगे। फिर लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, एग्जाम्पल 2.5, कैलकुलेट molarity and mole fraction of Ki solution if the density of 20% aqueous solution of Ki is 1.202 ग्राम पर ml। मतलब हमारे सॉल्यूशन की डेंसिटी कितनी है 1.202 ग्राम पर ml, और सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन, एक्वेस सॉल्यूशन जो Ki का है उसका कॉन्सेंट्रेशन दिया है W/W में। ओके, एटॉमिक वेट ऑफ पोटेशियम 39, एटॉमिक वेट ऑफ आयोडीन 127। अभी हमें तीन चीज़ ढूंढनी है, मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन। सब में एक चीज़ कॉमन की जरूरत, एक कॉमन चीज़ की जरूरत पड़ने वाली है, मोल, है ना। मोलालिटी का फॉर्मूला क्या है, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मोलारिटी का फॉर्मूला क्या है, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल। इसलिए हमने पहले मोल ढूंढने हैं, लेकिन मोल कैसे ढूंढेंगे, मास को पहले इसमें से एलिमिनेट करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो 20% W/W को मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ,
20% W/W aqueous solution of Ki means in 100 gram solution 20 gram Ki and 80 gram H2O is dissolved. ठीक है, तो W2 मिल गया और M2 मिल गया, W2 W1 हमें मिल गया। अभी इसके ऊपर से हम क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट मीन्स W2, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट 166, ठीक है, Ki का सॉल्यूट में Ki का मॉलिक्यूलर मास 166, इन दोनों का डिवाइड किया, हमें मिल गए मोल ऑफ Ki, मोल ऑफ Ki 0.12। अभी सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे, मोलारिटी, एज पर आवर डिमांड ऑफ आवर क्वेश्चन की डिमांड है मोलारिटी ढूंढनी है, तो सबसे पहले मोलारिटी का फॉर्मूला यूज किया। उसके पहले मास ऑफ सॉल्वेंट को केजी में कन्वर्ट करना जरूरी है, क्योंकि फॉर्मूला में यहाँ पे केजी में मास रखना है। मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट रखोगे, आपको आंसर मिल जाएगा 0.12 अपॉन 0.08 करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 1.5 मोलल। ओके, उसके बाद हम ढूंढेंगे मोलारिटी, कैपिटल M, मोलारिटी। अभी मोलारिटी ढूंढने के लिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में कोई जगह पे सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं दिया है। 2.5 जो यहाँ पे क्वेश्चन था वो तो क्या था, आपको यहाँ पे क्वेश्चन में 100 ग्राम, आपने जो क्वेश्चन में एलिमिनेट करके दिखाता था 100 ग्राम, ठीक है, 100 ग्राम सॉल्यूशन, तो ये तो मास ऑफ सॉल्यूशन था ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के बारे में तो कोई डिस्कशन ही नहीं किया। तो हमने पहले क्या निकाला, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कैसे, डेंसिटी का यूज करके, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम को सब्जेक्ट बनाया, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। रिमेंबर, आपको वॉल्यूम ढूंढना है सॉल्यूशन का, तो मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम अपॉन 1.202 ग्राम पर मोल। कोई कोई बच्चा ये करता है कि 100 ग्राम की बजाय 80 ले लेता है, 80 ग्राम। क्यों, मास ऑफ सॉल्यूशन लेना है ना टोटल, तो 80 नहीं रखना है, 100 ही रखना है। ओके, तो ये डिवीजन किया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिला 83.2 ml, उसको मैं 1000 से डिवाइड करूंगा, लीटर में मिल जाएगा 0.0832 लीटर। ओके, अभी काम बन जाएगा हमारा, क्योंकि मोलारिटी ढूंढने के लिए हमें जो चाहिए वो दो चीज़ें हमें मिल गई, मोल ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और ये क्वेश्चन में तीसरी क्या चीज़ ढूंढनी है, मोल फ्रैक्शन। तो बच्चे मोल फ्रैक्शन तो आप खुद से ढूंढ सकते हो, क्योंकि आगे दो सम में हमने मोल फ्रैक्शन ढूंढा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले वीडियो में एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।